नमस्कार। गीज़ा का महान पिरामिड इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा जो हजारों सालों से हमें हैरान करता आया है। ये दुनिया के सबसे जाने माने स्मारकों में से एक है। पर सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे गया। आज हम इसके बनने के पीछे की सच्चाई को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसका विशाल आकार तो है ही कमाल का, लेकिन जो चीज़ सच में हैरान करती है वो है इसकी सटीकता। इतनी परफेक्ट बनावट कि आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। और इसी वजह से इसके बनने को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इसके डिज़ाइन में ऐसे गणितीय संयोगों की ओर इशारा किया है जो दिमाग चकरा देते हैं, जैसे कि इसकी परिधि और ऊंचाई का अनुपात लगभग पाई या पाई के बराबर है। और तो और इसका अक्षांश प्रकाश की गति के शुरुआती अंकों से मेल खाता है। ये सब बातें इसे ब्रह्मांड के कुछ मौलिक नियमों से जोड़ती हुई लगती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर कांस्य युग की किसी सभ्यता के लिए ऐसा कुछ बनाना मुमकिन भी था। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानें कि इसे कैसे बनाया गया, आइए पहले ये समझते हैं कि असल में चुनौती थी क्या। बनाने वालों के सामने इंजीनियरिंग की कौन सी बड़ी समस्याएं थीं, ये जानना बहुत जरूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक पिरामिड को बनाने में करीब करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ, और हर एक ब्लॉक का औसत वजन था 2.5 टन। मतलब अगर हम कुल वजन की बात करें तो वो होता है लगभग 60 लाख टन। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, अगर इसे 20 साल में पूरा करना था तो इसका मतलब है कि काम के हर दिन, हर 90 से 120 सेकंड के अंदर एक नया ब्लॉक खदान से निकालना, उसे सही जगह तक पहुंचाना और फिर उसे सेट करना होता था। जरा सोचिए इस रफ्तार के बारे में। तो सवाल यह है कि उनके पास औजार क्या थे। देखिए, लेजर या कोई एंटी ग्रेविटी जैसी चीज नहीं थी। उनके पास थे मजबूत तांबे के औजार, काटने के लिए क्वार्ट्ज रेत और चीजों को हिलाने डुलाने के लिए लकड़ी के स्लेज और लीवर। मतलब बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक। तो चलिए अब समाधानों की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि सिर्फ इन औजारों के दम पर वो इतना कुछ, और वो भी इतनी तेजी से कैसे कर पाए। पहली बड़ी कामयाबी मिली जमीन पर पत्थरों को लाने ले जाने की एक बहुत ही सरल तरकीब से, जिसका सबूत हमें एक पुराने मकबरे में बनी पेंटिंग से मिलता है। और इसके पीछे की फिजिक्स बहुत ही सीधी है। देखिए, सूखी रेत पर भारी ब्लॉक को खींचने में बहुत जोर लगता है, लेकिन अगर रेत को थोड़ा गीला कर दिया जाए तो घर्षण आधे से भी कम हो जाता है। मतलब खींचने में लगने वाली ताकत में सीधे सीधे 55% की कमी। ठीक है, तो जमीन पर पत्थर ले जाने की समस्या तो हल हो गई, लेकिन उन्हें 146 मीटर ऊपर कैसे पहुंचाया गया। अगर हम सोचें कि एक बहुत बड़ा सीधा रैंप बनाया गया होगा, तो वो गणित के हिसाब से मुमकिन नहीं है। वो रैंप तो खुद पिरामिड से भी बड़ा हो जाता। तो इसका एक ज्यादा भरोसेमंद समाधान दिया है वास्तुकार जीन पियरे हुडिन ने। उन्होंने एक हाइब्रिड रैंप सिस्टम का सुझाव दिया। मतलब शुरुआती हिस्से के लिए बाहर एक बड़ा रैंप, और फिर ऊपरी हिस्से के लिए पिरामिड के अंदर ही घूमता हुआ एक आंतरिक रैंप। और जो सबसे भारी ब्लॉक थे, जैसे कि राजा के कमरे में लगी 60 टन की ग्रेनाइट की बीम, उनका क्या? हो सकता है कि उनके लिए ग्रैंड गैलरी के अंदर एक और शानदार सिस्टम इस्तेमाल किया गया हो। ये एक तरह से काउंटरवेट पुली सिस्टम जैसा काम करता था, जहां एक भारी वजन नीचे जाकर पत्थर के ब्लॉक को ऊपर खींचने में मदद करता। तो असल बात यह है कि कोई एक गुप्त तरीका नहीं था, बल्कि ये कई अलग अलग तरीकों का एक मिला जुला सिस्टम था। उनकी असली प्रतिभा किसी गुप्त टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थी। बाहरी रैंप, अंदरूनी रैंप, काउंटरवेट, लीवर, इन सबको मिलाकर एक 20 साल तक चलने वाला ऑपरेशन चलाना ही अपने आप में कमाल था। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो लगभग 20,000 कुशल कारीगरों और मजदूरों का एक पूरा शहर बसाने और उसे चलाने जैसा था। आप देख सकते हैं कि पत्थर निकालने, उन्हें तराशने और लाने ले जाने के लिए हजारों लोग एक साथ काम कर रहे थे। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि असली चुनौती पत्थरों को उठाना नहीं, बल्कि उन्हें खदान से निकालना था। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस सच्चाई को जानना इतना जरूरी क्यों है। इंसानी काबिलियत को उसका सही श्रेय देना क्यों मायने रखता है। कुछ जानकारों का मानना है कि जब हम इन स्मारकों का श्रेय एलियंस को दे देते हैं, तो हम अनजाने में एक थोड़ी नुकसानदेह सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसा कि हेक्टर ओसेग्वेडा कहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि रोम का कोलोसियम एलियंस ने बनाया था। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं प्राचीन मिस्र के लोगों की असाधारण उपलब्धियों को कम करके आंकने जैसा हो सकता है।
देखिए, पिरामिड का असली चमत्कार कोई अलौकिक रहस्य नहीं है। ये इंसानी क्षमता, संगठन और बुद्धिमानी का एक जीता जागता सबूत है, और इसे उसका सही श्रेय मिलना ही चाहिए।